अस्सलामुअलैकुम। कंटेंट राइटिंग की सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। कंटेंट राइटिंग की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चंद ऐसी बातों के बारे में बताना चाहता हूं जो हर कंटेंट राइटर को कंटेंट राइट करते वक्त पता होना उसका ज़रूरी है। उसको उन बातों का उसके दिमाग में होना उस वक्त ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले वो कंटेंट राइटर जिस टॉपिक के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर अपना कंटेंट राइट करना चाह रहा है, तो कीवर्ड्स भी उसी के रिलेटेड उसके होने चाहिए। जिस तरह का कीवर्ड उसी के रिलेटेड उसका कंटेंट भी होना चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स के बारे में नहीं जानते कि आपने अपने निजी के रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी मेजर्स, उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो फिर आपको वो देखने की ज़रूरत है। तो सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो कीवर्ड स्टफिंग के बारे में होता है, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में होता है कि कंटेंट को कंटेंट राइट करते वक्त कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि एक कंटेंट के अंदर कितने वर्ड्स में एक जैसे सेम वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक 1000 वर्ड का कंटेंट राइट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इसके अंदर सेम वर्ड्स कितनी बार होने चाहिए और कितनी बार नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। तो ये था एक ओरल बताना। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, फिर ही हमें और आपको समझ आएगी। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और करते हैं प्रैक्टिकल। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अपने फ्री के टूल से कैसे हम अपने कंटेंट, अपने आर्टिकल की डेंसिटी चेक कर सकते हैं कि एक आर्टिकल में हम एक लफ्ज़ कितनी बार इस्तेमाल कर चुके हैं। इसको चेक करना कीवर्ड डेंसिटी कहलाता है कि एक वर्ड कितनी बार आपने यूज़ किया है। तो गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से एक्सपर्टीज, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की ये राय है कि मैक्सिमम एक वर्ड 2 से 2.25% या 2%, मैक्सिमम 2% तक वो यूज़ हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। तो कोई भी आप टूल लगा लें, आप उसको उस टूल में से आप 2 तरह से चेक कर पाएंगे अपना कीवर्ड डेंसिटी। एक तो अगर आपका आर्टिकल लाइव आप उसकी चेक करना चाह रही है, उसका आप यूआरएल कॉपी करके, ठीक है, तो ये यूआरएल इनपुट का ऑप्शन है, इधर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इधर आप उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसको परफॉर्म चेक करेंगे, ये आपके सामने रिजल्ट ला देगा। लेकिन हम करना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो हम टेक्स्ट इनपुट इसके ऊपर करते हैं क्लिक, ये हमें सर्च बॉक्स दे देगा। इसके अंदर हम करते हैं अपना टेक्स्ट फिल करने के बाद हम आते हैं नीचे, आई एम अ नॉट रोबोट किया तो परफॉर्म चेक को हम कर देंगे क्लिक। ये कर दिया मैंने परफॉर्म चेक को क्लिक, ये हमें देगा अब रिजल्ट। तो ये कर रहा है सर्च, हमें आउटपुट देने के लिए आ गया हमारा आउटपुट। ये देखें ये है मसला, ये फैशन है। ठीक है, कीवर्ड फैशन है, वन कीवर्ड। ठीक है, एक कीवर्ड में कीवर्ड लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। ठीक है, ये है शॉर्ट टेल फैशन। ये कितने 12.39% इसकी डेंसिटी है। ये देखिए डेंसिटी, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। यही तो जानने के लिए हम ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं होगा। तो इसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसका हमें यही फ़ायदा हुआ कीवर्ड डेंसिटी चेक करने का अपने आर्टिकल में कल में, कि हम इसकी जो शनाख्त कर सके जो क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको, ठीक है, ये था 1 वर्ड वाला कीवर्ड, ये उसका हमें बताया ये वाला। ये इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस तरह की हमें डेंसिटी नहीं चाहिए। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमें अपने कंटेंट पे वापस जाना चाहिए और उधर जाके हमें इसकी करेक्शन करनी चाहिए कि ये जो है इसकी परसेंटेज डेंसिटी इसकी ठीक हो। जैसे मैंने बताया कि एल्गोरिथम, गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की ये राय है कि 102% होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 2 वर्ड वाले कीवर्ड की, ये है 2 वर्ड वाले कीवर्ड, 1 वर्ड फैशन एंड सेकंड वर्ड ट्रेंड। ये देखें इसकी भी डेंसिटी नहीं ठीक, 2.29% है, ये भी कम होनी चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, अपने आर्टिकल पर वापस जाएं और उधर से इसको भी फैशन ट्रेंड को ठीक करें। ठीक है, मतलब ये कि ये जो है मैक्सिमम 2 पे आनी चाहिए, 2 से अबव है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2.2 वर्ड्स वाले। अब हम देखते हैं 3 वर्ड्स वाले। ये आगे हमारे कीवर्ड 3 वर्ड्स वाले। कीवर्ड कंटेंट सारा कीवर्ड्स पे ही होता है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स ही होते हैं, इनको अरेंज करना, इनको अपने नीचे के रिलेटेड लिखना, यही सारा काम है। तो एक आर्टिकल आपने राइट कर लिया तो फिर उसको आपको चेक करना पड़ेगा इसकी डेंसिटी कितनी है हर वर्ड की। ठीक है, तो हर वर्ड नहीं चेक कर सकते, तो फिर हम इसको फ्री टूल की मदद से चेक करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सारे चेक कर लेने हैं। ये देखें,
तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्री के टूल्स पर, उस पर देखते हैं कि हम उधर से कैसे चेक जी। तो हमारा नेक्स्ट जो फ्री का टूल है, जिसे हम अपने आर्टिकल में से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ, हम अपने कीवर्ड की डेंसिटी चेक करेंगे। तो इसका भी वही सारा मेथड है कि अगर आप लिंक के जरिए चेक करना चाह रहे तो इधर आप लिंक रख दें, अगर आप टेक्स्ट के जरिए चेक करना चाह रहे तो अपना पूरा आर्टिकल या हाफ आर्टिकल जितना भी आप चेक करना चाह रहे हैं इधर कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर दें। ये कर दिया मैंने पेस्ट। अब मैं करूँगा ऑनलाइन कीवर्ड डेंसिटी चेक करके इस बटन को क्लिक, ये मैंने कर दिया क्लिक। अभी हमें देगा आउटपुट अपनी, ये देखें ये आ गया। ये वन वर्ड वाले हैं, ये देखें जो मैंने आपको पिछले टूल में समझाया, वन वर्ड कीवर्ड है। इस कीवर्ड में एक ही वर्ड है, ठीक है, जो है फैशन कितनी है, ये 14.36% ये हमें बता रहा है, ठीक है। एक दो पॉइंट का अप डाउन हो जाता है हर किसी में, क्योंकि हर किसी ने अपने अपना वो एक सेट किया हुआ एल्गोरिथम के हिसाब से। तो आप इसकी एक दो अप डाउन परसेंट की नहीं आपने परेशान होना, ये आपने देखना, ठीक है। जिस 23 बार यूज़ हुआ तो हम देखते हैं अब जो हमारे दो वर्ड वाले कीवर्ड है, ये देखिए फैशन एक वर्ड हो गया, ट्रेंड दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। इसकी कितनी है फैशन ट्रेंड की, ये बता रहा है कि 2.66 है, ये भी नहीं ठीक है। इसको भी अब हम क्या करना चाहिए, आर्टिकल पे वापस जाके इसको राइट करना चाहिए, ठीक है। ये है 3 वर्ड वाले हमारे कीवर्ड, ये उनकी डेंसिटी बता रहा है, ये देखो, समझ आ रही है आपको, ये देखें। इसी तरह इसकी भी आपको समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड फ्री के टूल पे और उधर जाके हम ये देखते हैं कि वो कौन सा कीवर्ड है फ्री, कौन सा वो प्लेटफॉर्म और टूल है जिसके ऊपर हम फ्री में अपने कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं जी। तो हम आगे हैं अपने थर्ड फ्री के टूल के ऊपर के, हम ये जो फ्री का हमारा ये थर्ड टूल है इसके ऊपर हम अपना जो कीवर्ड आर्टिकल राइट कर चुके हैं, उसके हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक आर्टिकल में कितने वर्ड कितनी बार एक वर्ड यूज़ हुआ। तो ये हमारा थर्ड है checkset.com, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से इसको क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। तो इसका भी मेथड वही है, अगर तो आपका आर्टिकल लाइव है तो आप इस URL के थ्रू चेक कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो आपका आर्टिकल आपने लिखा है तो ये टेक्स्ट इनपुट के ज़रिए होगा। इधर हमने इनपुट कर देनी है टेक्स्टिंग की, तो टेक्स्ट की ये देखो, ये मैंने कर दिया पेस्ट, मैंने पहले से कॉपी किया हो, तो इधर मैंने कर दिया चेक कीवर्ड डेंसिटी। अब ये हमें आउटपुट देगा, ये देखें इसने भी 4 देखे कीवर्ड के मतलब ये हमें बताएगा कि जो सबसे पहले वन वर्ड वाला कीवर्ड है हमें उसके मतलब बताएगा। ये देखें वो ये कह रहा है कि जो आपका वन वर्ड कीवर्ड फैशन है, ये देखिए फैशन 27 बार ये यूज़ हुआ है, और कितनी परसेंट है इसकी 10.7%। वही कि 1-2% ये अप डाउन होता रहेगा, इसकी आपने नहीं देखनी, आपने सिर्फ ये देखना कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा जा रही है, ठीक है। ये सारे हैं एक वर्ड वाले। तो इसका यह मतलब है कि हमें अपना आर्टिकल ठीक करना चाहिए, वरना ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, ये जल्दी रैंक नहीं करेगा, जितना मर्जी आप क्वालिटी वाला लिख लें। तो अब हम चेक करेंगे कि 2 वर्ड वाले कीवर्ड, ठीक है। ये है कि ये हो गए 2 वर्ड वाले फैशन ट्रेंड, ये देखिए 2 वर्ड फैशन 1 वर्ड एंड सेकंड वर्ड इज ट्रेंड, 2 वर्ड्स वाले। ये देखें ये कितना इसका, ये 2.0%, ठीक है। ये तकरीबन इधर ये ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो इसको आपको देखना ही से पड़ेगा। तो अब चेक करते हैं 3 वर्ड वाले, ठीक है। ये भी सारे तकरीबन ठीक है 3 वर्ड वाले। तो अब हम ये चेक करेंगे कीवर्ड 4 वर्ड वाले कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने कर दिया क्लिक 4 वर्ड वाले, ये देखिए ये 4 वर्ड वाले है, ये 3 वर्ड वाले 4 वर्ड वाले, ठीक है। ये कीवर्ड होते कंटेंट होता ही कीवर्ड है। 1 वर्ड उसके अंदर कोई आप 1 वर्ड यूज़ करते हैं, कोई आप उसको 2 वर्ड पेयर वाला यूज़ करते हैं कि उसके अंदर वो 2 ही लिखे जाते हैं। ये देखिए ये वाई फैशन सो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर हमने यूज़ किया, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने आर्टिकल को जो हम लिख चुके हैं उसको हम चेक कर सकते हैं कि डेंसिटी कीवर्ड की क्या है, ठीक है। तो एक ही वर्ड को आप ज़्यादा बार इतना बार यूज़ ना करें जितना एल्गोरिथम अपना गूगल का वो बताता है, ठीक है। तो आप एक ही कीवर्ड को बार बार उसके अंदर वो नहीं करने की ज़रूरत है अपने आर्टिकल के अंदर जिससे वो आपको नुकसान दे। आपने अपना आर्टिकल एज अ फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। आप जितना मर्जी क्वालिटी वाला लिख लें, आपको नहीं समझ वो गूगल उसको नहीं जल्दी रैंक करेगा। तो इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी जो कंटेंट राइटर के लिए। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए आपको समझ आ गया। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी नेक्स्ट वीडियो कंटेंट राइटिंग के ऊपर होगी कि आप कैसे कंटेंट राइट करेंगे, उसका क्या तरीकाकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ इसके ऊपर इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो भी कंटेंट की वीडियोज़ के ऊपर। तो फिर मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।